Good morning everyone. This is the third video of chapter number 2, The Sound of Music, part 2, The Sahnai of Bismillah Khan. So let us start paragraph number 7. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. So when India got freedom on 15 August 1947, Bismillah Khan, he was the first person, he was the first Indian who greeted the nation with his Sahnai. और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे हु ग्रेटेड द नेशन विथ हिज सनाई। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सहनाई बजाकर राष्ट्र की स्वतंत्रता का अभिवादन किया, राष्ट्र को संबोधित किया, राष्ट्र का अभिवादन किया। He poured his heart out into raw coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. And he started to sing Rag Kafi from the Red Fort to entertain the audience, to entertain the public, including the great legends like Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru. और फिर उन्होंने उस लाल किले से उन्होंने राग काफी में क्या किया, सहनाई बजाया। लाल किले से उन्होंने राग काफी में क्या किया, गाना गाया, अपने संगीत को व्यक्त किया, जिसमें कई महान हस्तियां भी उस समय मौजूद थी। जैसे उस समय महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, जिन लोगों ने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य से भेंट भी दिया। तो लाल किले से बिस्मिल्लाह खान ने राग काफी में सहनाई बजाई और वहाँ से लोगों को, लाल किले से श्रोताओं को और जनता को मंत्रमुग्ध किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध स्पीच भाग्य से भेंट स्पीच दिया था। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Bismillah Khan, he has given many memorable performances not only in India but also in other countries. बिस्मिल्लाह खान ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. And firstly, which country did he visit? सबसे पहले किस देश की यात्रा की थी बिस्मिल्लाह खान ने? फर्स्टली ही विजिटेड अफगानिस्तान। सबसे पहले उन्होंने विदेश में सबसे पहले किस देश की यात्रा की थी? अफगानिस्तान की। और जब वो अपनी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान के, जो अफगानिस्तान के कह सकते हैं कि जो वहाँ के राजा थे जिनका नाम था जाहिर शाह, वो बिस्मिल्लाह खान की सहनाई से इतना प्रभावित हुए, उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको बहुमूल्य पर्शियन कॉर्पेट्स और स्मृति चिन्ह प्रदान की। मतलब अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह वो बिस्मिल्लाह खान के सहनाई से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को भेंट स्वरूप पर्शियन कॉर्पेट्स और जो पर्शियन उनके जो सिक्के थे, स्मृति चिन्ह थी, यादगार चिन्ह, उनको भेंट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट the only to be fascinated with Bismillah Khan's music. Means Bismillah Khan, he didn't only fascinate the king of Afghanistan, but also he entertained a lot of people in the world. कह रहा कि बिस्मिल्लाह खान ने केवल अफगानिस्तान के राजा को ही प्रभावित नहीं किया, या अफगानिस्तान के राजा ही केवल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनको बिस्मिल्लाह खान ने प्रभावित किया। मतलब
बिस्मिल्लाह खान ने अफगानिस्तान के राजा के अलावा कई सारे लोगों को अपने शहनाई से क्या किया, मंत्रमुग्ध किया, प्रभावित किया। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Booj Uthi Sahnai. And one of the film director whose name was Vijay Bhatt, so he was so impressed, he was so attracted after hearing Bismillah Khan's Sahnai at a festival, and he named his film's name गूंज उठी सहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान से प्रभावित होने वाले लोगों की सूची में अफगानिस्तान के राजा के अलावा जो फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट, उनका भी नाम आता है। तो एक बार किसी उत्सव में, किसी कार्यक्रम में विजय भट्ट भी थे और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान सहनाई बजा रहे थे। तो बिस्मिल्लाह खान की सहनाई से फिल्म मेकर विजय भट्ट इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही उनके ऊपर रख दिया, सहनाई के ऊपर रख दिया। उन्होंने अपना फिल्म का नाम क्या रखा था, गूंज उठी सहनाई। मतलब फिल्म मेकर विजय भट्ट ही वाज सो इम्प्रेस्ड विथ बिस्मिल्लाह खान दैट ही नेम्ड हिज मूवीज नेम गूंज उठी सहनाई। वो इतने प्रभावित थे बिस्मिल्लाह खान की सहनाई बजाने से कि विजय भट्ट ने अपनी मूवी का ही नाम, फिल्म का ही नाम गूंज उठी सहनाई रख दिया। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना हाय टूट गया, turned out to be a nationwide blockbuster। और कहते हैं कि वो जो फिल्म थी बहुत हिट रही और बिस्मिल्लाह खान की जो रचनाएं थी उसमें से एक थी दिल का खिलौना टूट गया। और इस फिल्म क्या हुई, बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट रही और उसने क्या किए, सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। इसने क्या किया, नए रिकॉर्ड स्थापित किए फिल्म जगत में। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the film were limited up to Vijay Bhatt's Gooj Uthi Sahnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sandhi Apna। Means Bismillah Khan he was also popular in the film industry, but he was limited only to 2 film direction, or he was limited only 2 movie. First Vijay Bhatt's Gooj Uthi Sahnai and second Vikram Srinivasan's Kannada movie Sandhi Apna। तो बिस्मिल्लाह खान फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या थे, बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2 ही फिल्में की या उन्होंने 2 ही फिल्मों में काम किया। एक पहली विक्रम भट्ट की गूंज उठी सहनाई और दूसरा फिल्म डायरेक्टर विक्रम श्रीनिवास की जो कन्नाडा मूवी थी संधि अपना। तो बिस्मिल्लाह खान के पास म्यूजिक इंडस्ट्री में भी वो बहुत फेमस थे, फिल्म इंडस्ट्री में भी वो बहुत फेमस थे, लेकिन इसके बावजूद ही वर्क ओनली इन 2 मूवीज। इसके बावजूद उन्होंने केवल 2 ही मूवी में काम किया, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और दूसरा फिल्म डायरेक्टर विक्रम श्रीनिवासन की जो कन्नड़ मूवी थी संधि अपना। I just can't come to terms with artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। Means जो बिस्मिल्लाह खान थे वो इस बात पर जोर देकर कहा करते थे कि जो फिल्मी दुनिया की जो तड़क भड़क है, दिखावटीपन है, वो मुझे पसंद नहीं है। That's why he worked only in 2 films। जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको फिल्म दुनिया की ये जो तड़क भड़क, ये जो कृत्रिमता थी वो उनको पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, केवल 2 ही फिल्मों में काम किया। Awards and recognition came thick and fast। Now he got a lots of awards। अब जो awards थे और जो पहचान थी वो बिस्मिल्लाह खान को बहुत तेजी से मिलने लगी। मतलब बिस्मिल्लाह खान पूरे विश्व में फेमस हो गए, उनको हर जगह से निमंत्रण आने लगा, हर जगह से उनको पुरस्कार मिलने लगे।
Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Bismillah Khan, he was the first Indian who was invited to perform at the prestigious Lincoln Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिनको अमेरिका में स्थित लिंकन सेंट्रल हॉल में निमंत्रण दिया गया। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित जो प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल था वहां पर उनको आमंत्रित किया गया। सोचो अमेरिका वाले भी उनको क्या किए, इनवाइट किए थे। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी पार्टिसिपेट किया, कैनस आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mausiki Ustad Bismillah Khan. He was so famous in the whole world, that's why we can say the name of an auditorium in Tehran was named तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्ल्ड में इतने फेमस थे, इतने प्रसिद्ध थे, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम क्या रखा गया, ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। मतलब बिस्मिल्लाह खान इतने फेमस थे कि उनके नाम के ऊपर तेहरान जो कि विदेशी कंट्री है वहाँ पे एक ऑडिटोरियम एक संग्रहालय का नाम उनके ऊपर क्या किया, रख दिया गया। पैराग्राफ नंबर 10, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him. He got many national awards like the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan. तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको कई सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि राष्ट्रीय अवार्ड, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स उनको दिए गए। थैंक यू।